ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ಹೀನಾ ಬೇಗಂ ದಸ್ತಗೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿವರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿವರರಿಗೆ और एक प्रकार का गर्व भी महसूस होता है। अच्छा, भाग्योदय MSW PU कॉलेज में डिग्री कॉलेज MSW डिग्री कॉलेज PG सेंटर है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हमारे संजू कुमार वाडेकर जी, ज्ञानेश्वर मुड़े जी, मनोहर मैसे जी, सुधाकर महेंद्रकर जी, पाटिल सर, भोजप्पा सर, बाबर साहब, इस मौके पर मैं हमारे बहन हिना बेगम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने और बसवा कल्याण का नाम पूरे कर्नाटक में रोशन किया है। इस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मुझे गर्व है इस बच्ची पर, जिनके घर में एजुकेशनल माहौल न रहते हुए पिताजी रक्षा काम करते हैं, आश्रय कॉलोनी में रहते हैं, ऑटो नगर में रहते हैं, जिनके घर में एजुकेशनल माहौल नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन उतना ठीक नहीं है, तो भी बच्ची नीट में 480 मार्क्स लेकर हमारे पूरे तालुके का नाम रोशन किया है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दस्तगीर साहब, आप बहुत बहुत खुश नसीब है, ऐसे बेटे आपके घर में पैदा हुई है, क्योंकि आज आपको थोड़ा तकलीफ होती है पढ़ाने में, थोड़ा एजुकेशन पढ़ाने में आज थोड़ा खर्चा भी उठाना पड़ता है आपको, तो आप घबराइए मत। आप 4 साल में सरकार से आपको मदद भी मिलेगी। आज हमारे आदरणीय संजू कुमार सर भी, उन्होंने भी थोड़ा सहायता की है। मैं संजू कुमार सर को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने, मैं सिर्फ उनको हमारे कॉलेज में यहाँ गेस्ट के तौर पर बुलाए थे, आते ही उन्होंने अपने हाथ से जितना होता है उतना उन्होंने सहायता की है। इनका एक खूबी मैं ये करता हूँ कि इन हाथ से जो करते हैं, दान देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। प्रचार के वास्ते इन्होंने कभी काम नहीं किए। मैं सबूत हूँ उस बात का संकट की घड़ी में हमारे यहाँ कोरोना में लोग परेशान थे, स्कूल कॉलेज बंद थे, जो अनएडेड स्कूल में जो काम करते टीचर्स परेशान थे, उनको सैलरी नहीं मिल रहा था। उस संकट की घड़ी में इन्होंने पूरे तकरीबन टीचर्स को, तकरीबन अनएडेड PU लेक्चरर्स को घर को बुलाकर सहायता की है, लेकिन उस सहायता का लफ्ज़ आज तक नहीं बोला उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं इस पूरे मंच की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार मैं बेगम हिना बेगम को फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई। कुछ ही दिनों में आप डॉक्टर बनकर हमारे बसवा कल्याण शहर में आएंगे और सब समाज की सेवा करेंगे। इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। दस्तगीर साहब, आप बहुत खुशनसीब है, बेटे डॉक्टर, कल के दिन दामाद डॉक्टर। आज का जो घर की परिस्थिति है चंद दिनों में बदलने वाला है। ताकत है वो एजुकेशन में। बाबा साहब कहते थे ये शेरनी का दूध है, जो भी पीता है वो घुर्राता है, कहते हैं। इसलिए ताकत है एजुकेशन में। इस मंच की ओर से, इस चैनल के माध्यम की ओर से मैं इस उदाहरण देकर चाहता हूँ, पूरे तमाम जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हिना बेगम को आप पहचानिए, उनको मॉडल बनाकर, उनको नज़रों के सामने लाकर आप भी आगे आइए, आपके बच्चों को पढ़ाइए। दस्तगीर साहब ने कष्ट लेकर बहुत कठिनाई से घर चलाते हुए
बच्चों को डॉक्टर बनाने में कामयाब हुए। इसी तरह पूरे हमारे गांव के तालुके के पूरे लोग, आपका घर का परिस्थिति होता है नाजुक होता है, तो भी आप एजुकेशन को ध्यान दें, अपने बच्चों को एजुकेशन पढ़ने के लिए मजबूर करें। जिस तरह हिना बेगम आज हमारी बहन डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उसी तरह पूरे तमाम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस बार इतना कहते हुए फिर एक बार मैं बाप और बेटी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मेरे बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। भारत देश के महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बहुजनों के राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, और इस धरती पे, बसव कल्याण धरती पे जिन्होंने समता के ऊपर काम किया है, ऐसे महात्मा बसवेश्वर जी, सावित्री फुले जी, इन सभी को मैं मेरा मानवंदना करके इस भाग्योदय कॉलेज के प्रिंसिपल मदर के सर, मंच पर विराजमान मेरे भाई, हमारे मैसे जी, हमारे रेड्डी सर, महेंद्रकर सर, और ख़ास करके हमारे ज्ञानेश्वर मुड़े जी, सभी को इस मंच पर से एक बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए सभी ने हाजिरी लगाई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सब क्या करते थे काम, ऑटो चलाते। मैं इतना ही कहता हूँ, जब नरसिंह सर ने जो बोला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो एग्जाम्पल दिया है, अब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज हम जो भी देख रहे हो, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मुझे एक टाइम, मेरे पिताजी लॉरी ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर, 25 साल उन्होंने ट्रक ड्राइवरी की है। तो मुझे, मेरा जुनून था, मुझे कैसा भी करने, मेरे पिताजी ड्राइवर है ना, उनका साहब कौन रहता है, आरटीओ रहता है, तो कंटिन्यू वही दिमाग में रहता था। तो मैं उस मुकाम तक पहुंचने तक मैंने छोड़ा नहीं है। मेरे बहन को मैं एक ही सलाह देता हूं, बेटा तुम BA MS करो, लेकिन जितने ये पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोगों को पुअर फैमिली से जो लोग जाते हैं, जितना हम ये पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसा IAS है, IPS है, तुम्हारा KPSC है, इनमें ज़्यादा ध्यान दे दो। आप मेडिकल की पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ में अभी से पब्लिक सर्विस कमीशन का, जैसे UPSC है, डायरेक्ट DC बन जाएंगे आप, डायरेक्ट SP बन जाएंगे, डायरेक्ट तहसीलदार बन जाएंगे। तो ये हमारे पुअर फैमिली में से जो लोग आते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का रास्ता सबसे अच्छा है। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, इतने कष्ट से हमारी बहन हिना बेगम जी ने आज नीट परीक्षा पास होके मेडिकल पाया है, तो डेफिनेटली हिना बहन UPSC में भी सक्सेस हो जाएंगी। और ये हमारा साहब का अकेले का ये नहीं है, ये हमारे बसव कल्याण का इन्वेस्टमेंट है। ये पूरे हमारी बसव कल्याण की शान है। तो इन बच्चों को हम सब आगे बढ़ाने के लिए आपको कभी भी मदद लगी तो हम है साथ में। रेड्डी सर को बोलो, जब भी हम करते हैं। इतना बोलकर मेरे 2 शब्द संपूर्ण। MSW ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಫೌಂಡರ್ ಆದಂಥ ಮಗರಗಿ ಸರ್ರು ಇದೇನು ವೇದಿಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ವಾಡೇಕರ್ ಸರ್ರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ರೇ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮುಳೆಯವರೇ, ಆಮೇಲೆ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ ಸರ್ರೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ, ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿನೇ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹುಡುಗಿ ಹಿನಾ ಬೇಗಂ ನಮ್ಮ ಹುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದು. ಭಾಳ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಹುಕಾರಿದ್ದವ್ರು ಭಾಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೀಚಡದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅಂದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗಳು ಇವತ್ತು MBBS ಏನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರ. ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಪಡೋ ಪಡೋ ಇತನಾ ಪಡೋ
कि दुनिया तुम्हें देख कर डरे, पढ़ो पढ़ो इतना पढ़ो कि दुनिया तुम्हें देख कर डरे. ಈ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಥ ಗರೀಬರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಓದಿತಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು RTO ಸಾಹೇಬರು ಒಬ್ಬರ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರು ಇವತ್ತು RTO ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ IAS ಆಗಲಿ IPS ಆಗಲಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು